ओम गंग गणपति नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल श्री प्रभु कृपा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2024 में संकष्टी चतुर्थी अर्थात सकट चौथ कब है। वैसे तो वर्ष भर में कुल 12 संकष्टी चतुर्थी आती है, लेकिन माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, जिसे सकट चौथ कहा जाता है, तिलकुट चौथ कहा जाता है, तिल चौथ कहा जाता है, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को धारण करने से संतान संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। चाहे संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर संतान की सफलता के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं और चाहते हैं कि गणपति की कृपा सदैव आपकी संतान पर, आपके परिवार पर बनी रहे, तो सकट चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को धारण करने से न सिर्फ संतान संबंधी परेशानियां दूर होती हैं, बल्कि भक्तों की सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है और समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। पति को दीर्घायु की प्राप्ति भी होती है। तो अखंड सौभाग्य के लिए, संतान की प्राप्ति की कामना के लिए, सुख समृद्धि के लिए, शिक्षा में सफलता की प्राप्ति के लिए, व्यापार में, नौकरी में सफलता चाहते हैं और संकटों से मुक्ति चाहते हैं, तो सकट चौथ का व्रत अवश्य धारण कीजिए। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी आज के दिन किसी भी प्रकार से भगवान गणपति की पूजा से वंचित नहीं रहना है। भगवान गणपति की आराधना अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो व्रत नहीं भी करते हैं तो भी पूजा सबको करना है, क्योंकि देखिए, सकट चौथ का व्रत वैसे सुहागिन महिलाएं धारण करती हैं अपने संतान की प्राप्ति के लिए या फिर संतान की लंबी आयु की कामना से। तो कुछ परिवारों में इस प्रकार का नियम होता है कि माताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी आयु के लिए धारण करें। लेकिन अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करना चाहते हैं किसी भी कामना से, तो आप इसी सकट चौथ से अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी कोई भी और कामना हो तो भी सकट चौथ से आप अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। अपनी कामना, अपनी मन्नत रखकर इस व्रत को किया जा सकता है। अब जैसे कि कई भक्तों के मन में प्रश्न होते हैं कि क्या हम पहली बार इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और कई कुंवारी कन्याओं का प्रश्न होता है कि क्या हम यह व्रत धारण कर सकते हैं? अगर हमारी कोई कामना है तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। भगवान गणपति की आराधना कोई भी कर सकता है। इस व्रत को पुरुष भी धारण कर सकते हैं अपने करियर में, व्यापार में, शिक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। और महिलाएं भी धारण कर सकती हैं। जिनके परिवार में परंपरा है वह अपने परिवार की परंपरा के अनुसार धारण करते हैं, और जिनके परिवार में इस प्रकार की परंपरा नहीं है, उनकी कोई कामना है, तो अपनी कामना के निमित्त आप व्रत धारण कर सकते हैं। तो मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखिएगा। अब बात करें कि सकट चौथ का व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, सकट चौथ का दिन समर्पित होता है भगवान गणेश को, और सकट माता को इस दिन माताएं अपने पुत्रों के कल्याण की कामना से व्रत धारण करती हैं। और सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इस पूरे दिन व्रत रखा जाता है। यह व्रत निर्जला ही रखा जाता है। मतलब जो माताएं इस व्रत को अपनी संतान की लंबी आयु की कामना से धारण करती हैं, वह इस व्रत को पूरी तरह से निर्जल रहकर ही धारण करती हैं। और फिर शाम के समय जब चंद्रोदय होता है, चंद्रमा उदित होते हैं, तो चंद्रमा को अर्घ देती हैं और उसके बाद ही जल ग्रहण करती हैं। तो सकट चौथ में चंद्रमा के पूजन का, दर्शन का विशेष महत्व होता है। इस दिन गणपति की पूजा में तिल के लड्डू या फिर तिल की मिठाई अर्पित की जाती है, और चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो उसमें भी तिल अवश्य देते हैं। और अब जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और सकट चौथ का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 17 जनवरी 2025 को प्रातः काल 4:06 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 18 जनवरी 2025 को प्रातः 5:30 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार, मतलब सूर्योदय काल में चतुर्थी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 17 जनवरी को। तो 17 जनवरी 2025 को व्रत रखा जाएगा सकट चौथ का, और दिन होगा शुक्रवार का। भगवान गणपति की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 17 जनवरी 2025 को प्रातः काल 7:15 से 11:12 तक। और सकट चौथ पर चंद्रोदय का बहुत महत्व होता है। तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है रात्रि में 9:09 पर। 17 जनवरी 2025 को रात्रि 9:09 पर चंद्रोदय का समय है। इस समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं,
और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो 17 जनवरी 2025 को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। माघी चौथ का व्रत होगा, सकट चौथ का व्रत होगा। आप सभी को मेरी तरफ से सकट चौथ की मंगल शुभकामनाएं। आने वाली वीडियो में सकट चौथ व्रत के संपूर्ण नियम और पूजा विधि आपसे शेयर करूंगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो इस व्रत से संबंधित या कोई भी विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपको सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।